दोस्तों, रात के करीब 10 बजे का समय होता है और एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल की होती है, उसका नाम राहुल था। राहुल ने मन में इच्छा थी कि वह अपनी बड़ी उम्र की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए आज रात अपनी टीचर महिला के घर में जाता है और घर में जाने के बाद उस टीचर महिला के कमरे में चला जाता है। अब कमरे में जाने के बाद जैसे ही वह टीचर महिला उस लड़के को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है और खुश होकर अपने एक एक कपड़े को उतारने लगती है। और कपड़े उतारने के बाद जब यह लड़का उसके बड़े बड़े स्तन को देखता तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता और यह लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो उससे पहले यह टीचर महिला उसका भुगतान देखकर वह बिल्कुल हैरान हो जाती है। सबसे पहले राहुल उसके हाथ पैर बांधता है। पैर बांधने के बाद उसके साथ पीछे से शारीरिक संबंध बनाता है और जब यह शारीरिक संबंध बनाता है तो इस टीचर महिला की चीखें निकल जाती है और इस तरह से टीचर महिला यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह लड़का घोड़े जैसी ताकत कैसे रखता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाएंगे आपका दोस्त, आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की में एक मुग़ल कॉलोनी होती है और मुग़ल कॉलोनी में एक पति पत्नी का जोड़ा होता है। पत्नी का नाम अनीता होता है और पति का नाम रवि होता है। अनीता सरकारी स्कूल में टीचर होती है जिसकी आयु 28 साल के आसपास है और इसका पति रवि एक व्यापारी होता है जिसकी उम्र 32 साल के आसपास। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े खुश तरीके से रहते थे। अनीता और रवि की शादी को लगभग 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन इन दोनों सालों में उनके पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती। दोनों ही परेशान रहने लगते हैं, दोनों ही दुखी रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद अनीता रवि किसी डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं, लेकिन उस सलाह से कोई काम नहीं चला। एक दिन रवि जैसे ही अपने किसी काम से बाहर जाता है तो वह बाहर जाने के दौरान उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। अब जो अनीता होती है उसको कहीं डॉक्टर को भी दिखाती है, लेकिन डॉक्टर अनीता को यह कहते हैं कि तुम्हारा पति अब ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो इसके निचले हिस्सा है वह डैमेज हो चुका है, वह बर्बाद हो चुका है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है। रवि अपने बिस्तर पर लेट रहा था और उसकी पत्नी अनीता उसकी सारे दिन सेवा करती और अपने घर का कामकाज करती और फिर स्कूल में पढ़ाने जाती। और इस तरह से जब वह स्कूल से लौटकर आती तो काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी और रात के समय उसका समय नहीं कटता था, क्योंकि अनीता का अकेलापन अब उसको खाने के लिए दौड़ने लगा था। उसके शरीर की कुछ इच्छाओं को पूरा करने के अब वह कोशिश करने लगती है, यानी कि वह किसी लड़के या किसी व्यक्ति के तलाश में जुट जाती है। और जैसे ही वह आज बाथरूम में अपने स्नान कर रही होती है तो कुछ लड़के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और अचानक से एक बॉल उनके घर में आकर गिर जाती है। और जैसे ही एक लड़का घर में प्रवेश करता है और अचानक से वह बॉल को ढूंढता है, उस बाथरूम के पास आ जाता है। बाथरूम के अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। इस तरह से वह दरवाजे को खोल देता है और दरवाज़ा जब खोला तो अनीता उसके सामने बिल्कुल बैठी हुई नहा रही होती है। अब वह लड़का जब उसके बड़े बड़े स्तन को देखता तो उसके पर मोहित हो जाता है। अब राहुल उसको देखता रहता है और कहीं यानी कि अनीता शर्मा अपने ऊपर तौलिया लपेट लेती है और वह लड़का जिसका नाम राहुल होता है उस खी रहा जाता है और देखते देखते अपनी गेंद को उठाकर अपने खेल के लिए बाहर आ जाता है। और इस तरीके से लगभग 2 मिनट का समय बीत जाता है। 2 मिनट के बाद जैसे ही अनीता बाथरूम से बाहर नहा कर आती है, अपने घर में प्रवेश करती है, अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वह उस लड़के के बारे में सोचने लगती है और अपने मन ही में विचार बनाती है कि इस लड़के के साथ एक रात ज़रूर गुजारनी है। दूसरी तरफ जो राहुल होता है वह भी खेलने के बाद अपने घर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था जिसको उसने आज दिन में देखा था। और आज रात भी राहुल के मन में सारी वही बातें चलती रहती है। उसके मन में दिन वाली ही विचार आते रहते हैं। जैसे ही अगले दिन होता है, अनीता अपने स्कूल में जाती है। स्कूल में पढ़ने के बाद अपने घर
आप पर आती है और घर पर आने के बाद राहुल के घर चली जाती है। और जब राहुल के माता पिता को यह पूछा जाता है कि राहुल कौन सी क्लास में है, राहुल के माता पिता उस महिला टीचर को जवाब देते हैं कि हमारा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है। अब अनीता राहुल के माता पिता से बात करती है कि अगर राहुल को ट्यूशन दूँ तो कैसा रहेगा। इस बात से राहुल के माता पिता खुश हो जाते हैं और राहुल को अनीता मैडम के पास ट्यूशन भेजने लगते हैं। और इस तरह से 5 दिन का समय बीत जाता है। हर रोज़ इस टीचर महिला के घर जाता और पढ़ाई करने के बाद अपने घर वापस आ जाता। राहुल आज 24/2019 को अपनी टीचर महिला अनीता के घर जाता और आज अनीता ने बिल्कुल पतली सी बारीक सी साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी में बिल्कुल उसके बड़े बड़े स्तन दिखाई देते हैं। और ऐसे बड़े बड़े स्तन को देखकर राहुल उस पर मोहित हो जाता। जैसे ही अनीता आज राहुल को ट्यूशन पढ़ाने में बैठी है तो आज अनीता ने के मन में कुछ अलग से विचार आते हैं, कुछ बुरे ख्याल आते हैं। अनीता टीचर महिला यह सारी बातें सोचने लगती है और अपनी अलमारी के पास जाती है, अलमारी से कुछ पैसे निकालती है और पैसे निकालने के बाद राहुल के हाथ पर रख देती है। वह राहुल को यह कहती है कि आज रात मेरे घर पर आना पड़ेगा, मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी। दूसरी तरफ राहुल इन पैसों को लेकर काफ़ी लालच में आ जाता है और अपने मन में ये सोचने लगता है कि मैं पिछले 10-15 दिन से यह सोच रहा था कि अनीता मैडम के साथ कुछ ना कुछ शारीरिक संबंध बनाऊं और इस तरह से आज उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। जैसे ही शाम का समय होता है तो अनीता पहले मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद अपने पति की दवाइयाँ खरीदती है और उन दवाइयों के साथ कुछ नींद की दवाइयाँ भी खरीद लेती है। उन दवाइयों को खरीदने के बाद वह अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद लगभग 7 बजे का समय उन दवाइयों को अपने पति रवि को खिला देती है। और लगभग आधे घंटे के बाद रवि गहरी नींद में सो जाता है क्योंकि उसको उन दवाइयों से नींद की दवाइयाँ भी दी गई थी। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है, लगभग रात का समय 10 बजे का होता है रात, और राहुल अपने घर से दबे पाँव निकलता है और इस महिला टीचर के घर पहुंच जाता है। आज पहले से ही दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था और इस तरह से वह राहुल लड़का अपनी महिला टीचर के घर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही कमरे में जाता है देखता है कि अनीता अपने बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी। और इस तरह से जब अनीता टीचर उसको देखती है, उसके लड़के को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। अनीता टीचर महिला ने एक सफ़ेद रंग की नाइटिंग पहनी हुई थी। उस नाइटिंग से राहुल को उसके बड़े बड़े स्तन फिर से दिखाई देते हैं और उनको देखकर वह अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और जैसे ही राहुल इन बातों को सोच रहा होता है तो अनीता टीचर अपने कपड़े उतारने लगती है और कपड़े उतारने के बाद उस राहुल के सामने बिल्कुल नंग अवस्था में बैठ जाती है। और इस तरह से राहुल उस टीचर को पहले रस्सी से उसके हाथ पैर बांधता है और यह सब करने के बाद उसके साथ पीछे से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जैसे ही बहुत शारीरिक संबंध बनाता है तो उससे अनीता नाम की महिला की चीखें निकल जाती है। टीचर चीखती हुई यह कहती है कि तुम्हारे अंदर एक घोड़े जैसी ताकत है, कैसे आई। आज की रात राहुल अपनी इस टीचर के साथ 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है। टीचर इन शारीरिक संबंधों को उम्र भर याद रखने वाली थी। जैसे ही राहुल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। अगले दिन 4 दिन तक वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती। और इस तरह से यहाँ से शुरू होती है राहुल और इस टीचर की महिला की प्रेम लीला। अनीता को जब वक्त मिलता था राहुल को अपने घर बुलाती थी और उससे शारीरिक संबंध बनाती थी और राहुल की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने लगती थी। वह राहुल को हर रोज़ कुछ पैसे देती जिससे राहुल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है। और इस तरीके से लगभग 6 महीने का वक्त भी बीत जाता है। राहुल की हर ज़रूरत को पूरा करती और राहुल अपनी टीचर महिला यानी अनीता की सारी बात को पूरा करता है। और इस तरीके से लगभग 1 साल का समय चलने लगता है, सिलसिला जारी रहता है और इस तरह से 1 साल भी बीत जाता है। हाँ, जो इस महिला के टीचर का पति होता है उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और जैसे ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो लगभग 2 महीने के बाद रवि की मौत हो जाती है। जैसे ही अनीता के पति
पति की मौत होती है तो रवि की मौत के बाद यह टीचर महिला सोचने लगती है कि अब मेरे जीवन कैसे गुजरेगा और अब मैं अपना समय कैसे बिताऊंगी। लेकिन फिर भी उस राहुल का सहारा होता है और वह अपने जो छात्र राहुल सारी ज़रूरत को पूरा करती है और बदले में राहुल उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है। लगभग 4 से 5 साल का समय भी बीत जाता है और अब राहुल कम से कम 19-20 साल का होता है। अब यह महिला टीचर सोचने लगती है कि राहुल से शादी कर लूं, लेकिन वो और इस तरह से भी फिर अनीता इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही कुछ समय मिलता है तो अनीता राहुल के माता पिता के पास जाती है और उनसे बात करने लगती है। तो राहुल के माता पिता पहले तो इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब राहुल के माता पिता यह देखते हैं कि जो यह टीचर अनीता है एक महीने में कम से कम 70,000 कमा लेती है, तो राहुल के पिता के मन में लालच आ जाता है। तो राहुल से इस बात के बारे में पूछा जाता है और राहुल इस बात को स्वीकार कर लेता है और लगभग 6 महीने के गुजरने के बाद राहुल अनीता की शादी कर दी जाती है और अनीता अपने पति राहुल के साथ खुश रहने लगती है। अनीता और राहुल की शादी अब एक बेमिसाल शादी होती है, इसलिए शादी अखबारों की सुर्खियाँ बन जाती है और पूरे सहारनपुर ज़िले में सभी अखबारों में छप जाती है और यह खबर पूरे उत्तर प्रदेश में एक आग की तरह फैल गई थी। लेकिन यह रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला था, क्योंकि जो अनीता है वह भी राहुल से खुश है और राहुल अनीता से के साथ रहने कर बड़ा खुश है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है या किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।